हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लास। और आज का अपना जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम। इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फर्स्ट में रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है? ये अपने पास जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और जी एक्स है वो हमारे पास क्या हो, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये रैशनल फंक्शन है भाई। इनइक्वलिटी की बात आती है तो रैशनल फंक्शन के लिए या तो ग्रेटर देन मिलेगा या कि मिलेगा लेस देन होगा भाई। एफ एक्स अपॉन में जी एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, या एफ एक्स अपॉन में जी एक्स है वो लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ये अलग अलग कंडीशन, ओनली लेस भी हो सकता है, ओनली ग्रेटर भी हो सकता है अपने पास। तो यहाँ इनइक्वलिटीज़ का, चाहे लीनियर इनइक्वलिटी का है वो भी रिवाइज हो रहा है साथ साथ, और जो भी आपके पास लीनियर से ज़्यादा कोई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या जिसमें भी जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं वो भी रिवाइज हो रहा है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट एग्जांपल है वो ले रहा हूँ। फाइव एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन थ्री। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ बेटे? फाइव एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन थ्री। तो यहाँ से हमारे पास इसमें हमें 2 पॉइंट्स है वो सीखने को मिलेंगे। फर्स्ट तो ये है कि ऐसे लेस हो, ग्रेटर हो, लेस देन इक्वल्स टू हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो। सबसे पहला अपना काम होगा राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए भाई। राइट में जीरो बनाने के लिए 3 को मैं लेफ्ट में ले आऊँगा, तो फाइव एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस थ्री लेस देन जीरो हो गया भाई। ऐसा करने के बाद x माइनस टू अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो x माइनस टू एलसीएम लेने के बाद ये बन गया आपका फाइव एक्स प्लस सेवन माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा और प्लस का सिक्स हो जाएगा, लेस देन जीरो है भाई। ये करने के बाद आगे सोल्व करेंगे तो ये बन गया अपना क्या भाई, 2x प्लस 13 डिवाइड बाई एक्स माइनस टू लेस देन जीरो है। अब देखिए मेन इससे रिलेटेड चाहे कितने भी क्वेश्चंस हो, कितनी भी पावर के क्वेश्चंस हो हमारे पास, सारे के सारे हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपका काम है सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर देना है। उस नंबर लाइन पे केवल और केवल उन पॉइंट्स को रखना है आपको जो यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के और जीरो के इक्वल रखने से वैल्यू आती है, जिसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं भाई? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट में एक्स माइनस टू को मैं जीरो के इक्वल रखूँ तो यहाँ से टू आएगा, मैंने टू ले लिया। नेक्स्ट 2x प्लस 13 को मैं जीरो के इक्वल रखूँ तो x की वैल्यू माइनस 13 अपॉन टू आएगी। अब माइनस की है तो क्लियर है, इधर आनी है भाई, माइनस 13 अपॉन में टू। कर सकते हैं ऐसा। ये करने के बाद ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर हो, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट हो, वो कभी भी उसमें इंक्लूड नहीं होता, तो इसको ओपन सर्कल से ले लेंगे भाई, नॉट इंक्लूड। और न्यूमरेटर वाला भी यहाँ नहीं हो रहा क्योंकि ओनली लेस देन, अगर लेस देन इक्वल्स टू होता तो ये शामिल होता है, तो इस पर भी ओपन इंटरवल है। ये पॉइंट तो हमें लेने ही नहीं है भाई। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन पॉइंट्स पे आपका देखो लेस देन है तो नेगेटिव वाला आंसर होगा, ग्रेटर देन होता तो पॉजिटिव वाला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी नंबर लाइन पे आप क्रिटिकल पॉइंट्स लेते हो सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो। अगर सारे के सारे लीनियर है तो यहाँ प्लस आएगा भाई, ऑलवेज प्लस आएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अगर सारे लीनियर है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा भाई। क्या होगा हमारे पास? ये पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव। अगर लीनियर है तो चाहे बेशक 10 पॉइंट हो, 15 हो, 20 हो, कितने भी हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। कर सकते हैं ऐसा। अब ये क्यों लिख दिया वो भी देख लो आप। अगर यहाँ पे 2 है, मैं 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दूँ भाई, 2 से ग्रेटर चाहे 2.1 ले लूँ, 2.1 भी लेता हूँ तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। बोलो पॉजिटिव आया कि नहीं आया? ये नेगेटिव क्यों लिया है? माइनस 13 अपॉन टू और टू के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे एक्स की वैल्यू जीरो ही ले लो आप। एक्स की वैल्यू जीरो ले लूँ तो माइनस टू नीचे है, ऊपर प्लस का है, माइनस का आएगा भाई। माइनस 13 अपॉन टू से लेस कोई भी वैल्यू ले लो आप, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव बन जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ?
ये होने के बाद अपने पास अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ लेस देन की कंडीशन है, लेस देन की कंडीशन है तो हमारा सॉल्यूशन होगा जो नेगेटिव है वो भी क्या होगा, जो नेगेटिव है वो। तो यहाँ से आपके पास आपका जो आंसर है वो क्या आ गया बेटे, x बिलोंग्स टू -13/2/2 ओपन इंटरवल के साथ, क्योंकि ओनली लेस देन था, ना न्यूमरेटर शामिल हुआ ना डिनोमिनेटर वाला पॉइंट हुआ। ये काम आपको करना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है हमसे x माइनस में x+5 है भाई, इंटू x माइनस में 1 है, अपोन में x इंटू में x+2 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और आप लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस गिवन है भाई, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल इसको सॉल्व करवा रहा है। सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 4 फैक्टर है। 4 के 4 लीनियर है ना, लीनियर है तो कुछ भी सोल्व नहीं करना, सीधी नंबर लाइन लो है। क्रिटिकल पॉइंट्स में प्रत्येक फैक्टर को 0 के इक्वल रखो। सबसे पहले मैंने x को 0 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू 0 आ गई भाई। नेक्स्ट यहाँ से मैंने x को अगर x+2 को 0 रखा तो -2 आ गया, माइनस का 2 इधर आएगा भाई। x -1 को 0 के इक्वल रखा तो प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 तो इधर आएगा। x+5 को 0 के इक्वल रखा तो माइनस का 5 आ गया, वो तो इधर आएगा। नंबर लाइन पे पॉइंट लेने के बाद डिनोमिनेटर के जो पॉइंट्स है वो एक तो 0 है हमारे पास जो इसमें शामिल नहीं होगा, माइनस का 2 है जो भी इंक्लूड नहीं होगा, इन पे तो ओपन सर्कल कर दो भाई। यहाँ इक्वल्स टू साथ में है तो आपका प्लस का 1 और माइनस का 5 ये इंक्लूड है भाई, इनको डार्क कर दो। बाद में दोबारा इन पे हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास। ऐसा करने के बाद अब ध्यान दीजिए, सारे के सारे फैक्टर लीनियर है ना, लीनियर है तो सोचना ही नहीं, राइट से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले वाला पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट नेगेटिव होगा, नेक्स्ट फिर पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट फिर नेगेटिव होगा, नेक्स्ट फिर आपका पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे आ गए। अब यहाँ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो आपका आंसर है पॉजिटिव वाला भाई। पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक है और आपका पॉजिटिव इधर है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे भाई। अब लेस देन -5 जा रहा है तो आपका इधर माइनस का इन्फिनेटिव है, इधर प्लस का इन्फिनेटिव है, तो आप इसको लिखोगे -∞ टू -5, -5 पे क्लोज आ जाएगा और इन्फिनेटिव पे ऑलवेज ओपन आता है। यूनियन सेकंड यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ना माइनस का 2 शामिल है और ना ही 0 शामिल है इसमें, तो -2 और 0 दोनों पे ओपन रह जाएगा। यूनियन यहाँ 1 इसमें शामिल है, 1 पे क्लोज हो गया अप टू प्लस इन्फिनेटिव, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। जो भी ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में उसमें अपना ये ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। तो देख लीजिए ये आपकी रेशनल इनइक्वलिटीज़ है जिन पे हम लोग क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ से एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ इससे और डिफरेंट आपको सीखने को मिलेगा बेटे। यहाँ क्या है अपने पास, x अपॉन में x+4 लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन में x+1 है भाई। अब ये रैशनल फंक्शन है, यहाँ भी x के लिए सोल्व करना है, लेकिन इनइक्वलिटी के अंदर अगर वेरिएबल बोथ साइड है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है वो हमारा ना के बराबर होता है। केवल तब होता है जब हम ये श्योर हों कि भाई ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि इनइक्वलिटी का रूल है पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर आप बोथ साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन नेगेटिव से कर दिया तो साइन रिवर्स हो जाता है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस टर्म को लेफ़्ट में उठा लाइए, लेफ़्ट में उठा लाओगे तो 1 अपॉन में x+1 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। लेफ़्ट में मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो x+4 इंटू x+1 एलसीएम आ गया, x+4 डिवाइड हो गया तो x+1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस x बन गया, x+1 डिवाइड हो गया तो माइनस का x माइनस का 4 लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया।
एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन में एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बन गया है। क्लियर है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। न्यूमरेटर के फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास, फैक्टर्स कर देंगे हम, जो कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस में 2 बन गया, डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 इंटू में एक्स प्लस 1 आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए 1 2 3 4 अभी क्वेश्चन किया था, 4 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 4 के 4 लीनियर फैक्टर्स है, क्या कर दो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो भाई। सबसे पहले x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखूँगा तो माइनस का 4 आ गया, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूँगा तो माइनस का 1 आ गया, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखूँगा तो प्लस का 2 आ गया, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूँगा तो माइनस का 2 आ गया। ये क्रिटिकल पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। डिनोमिनेटर वाले हैं वो नॉट इंक्लूडेड होंगे, तो माइनस का 4 नहीं होगा और माइनस का 1 नहीं होगा, इन पे ओपन सर्कल कर दो है। न्यूमरेटर वाले इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल्स टू भी साथ यूज़ हो रहा है, इन पे डार्क कर दो। देखो गिने चुने 3 4 पॉइंट्स, अगर इनको फॉलो कर लोगे तो मतलब ही नहीं, क्वेश्चन मुश्किल है और टाइम भी बचा हुआ है। तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैंने बताया सारे अगर आपके लीनियर है तो आप इधर राइट वाले से पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद फिर आपका पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ जाएगा और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा भाई। अब लेस देन है तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन है भाई, ये नेगेटिव है यहाँ पे और ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव वाले सॉल्यूशन से ये हम यहाँ पे ले लेंगे। और नेगेटिव वाले लिए तो क्या बना, देखिए यहाँ से x बिलोंग्स टू -4 पे तो ओपन रहेगा, -2 पे क्लोज रहेगा, यूनियन -1 पे ओपन रहेगा और 2 पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन था, कितने फैक्टर्स बन गए, उसके बावजूद भी सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल ईजी है भाई। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो टॉपिक है वो भी आपका टिप्स पे हो जाएगा जब हम एलिमेंट की बुक से अगर 6 चैप्टर करेंगे तो। नेक्स्ट मैं यहाँ से और ले रहा हूँ भाई एग्जाम्पल, और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो अपने पास है, कुछ पावर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 4th के अंदर। ये कह रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितनी होंगी ये बताना है आपको। और आपका क्वेश्चन है भाई x-4 रेज टू द पावर 2013, x प्लस 8 होल रेज टू द पावर 2014, x प्लस 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास है x रेज टू द पावर 2016, x माइनस 2 रेज टू द पावर 3, x प्लस 3 रेज टू द पावर 5, x माइनस 6, x प्लस 9 होल रेज टू द पावर 2012 लेस देन इक्वल्स टू 0। देखो ये कर लिया तो कोई फैक्टर्स की कमी नहीं है, कोई पावर की कमी नहीं है, और फिर उसके बाद हमारे पास कोई डाउट बचना भी नहीं चाहिए। यहाँ से किसी का फैक्टर तो और कर ही नहीं सकते, जितना जो भी है वो सारे के सारे ऑलरेडी फैक्टर्स है हमारे पास। तो ऑलरेडी फैक्टर्स है तो एक नंबर लाइन ले लो बस, सबसे अच्छा हमारा यही हथियार है यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग देखिए, सबसे पहले मैंने इस पॉइंट को उठा लिया, x रेज टू द पावर 2016। पावर कितनी भी हो आप x को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट कर दी भैया। x माइनस 2 को रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, क्रिटिकल जो पॉइंट्स है वो यहाँ 2 आ गए। नेक्स्ट में माइनस का 3 आएगा भाई, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ तो प्लस का 6 आएगा अपने पास, ये प्लस का 6 आ गया। नेक्स्ट पे जा रहा हूँ तो x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -9 आएगी। अब न्यूमरेटर पे चल रहा हूँ तो x माइनस 4 है तो 4 आएगी यहाँ पे वैल्यू। नेक्स्ट x प्लस 8 है तो माइनस का 8 आएगा भाई, और x प्लस 1 है तो माइनस का 1 आएगा। ये टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स है वो हमने ले लिए। डिनोमिनेटर वाले नॉट इंक्लूडेड में है तो x की वैल्यू 0 है, उस पर ओपन रख दो। x की वैल्यू 2 आई है, उस पर ओपन रख दो आप। x की वैल्यू -3 को ओपन रख दो, x की वैल्यू 6 को ओपन रख दो, और x की वैल्यू -9 को ओपन रख दो। ये तो नॉट इंक्लूडेड है।
बच गए वो आपके क्या है, इंक्लूडेड है, डार्क कर दो या एज इट इज़ रहने दो, अपने आप हिसाब हो गया भाई। अच्छा जी, अब इसके बाद अब देखिए, सबसे पहले राइट वाला जो भी होता है वो उससे आप राइट में इधर आओगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा भाई। कैसा होगा ये, पॉजिटिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब पावर्स का रोल है भाई। आप यहाँ से देखिए इस 6 को क्रॉस करने वाले हो और 6 को क्रॉस करते हो तो वो फैक्टर क्या है, कहाँ से 6 आया है, वो फैक्टर x-6 है। इसकी पावर कितनी है, 1 है, लीनियर है, लीनियर है तो साइन चेंज होगा भाई। कैसा हो गया, ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया बेटा। क्या आ गया भाई, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। क्लियर है। अगले पॉइंट पे पहुँचो, कितना है भाई, 4 है। 4 कहाँ से आया, इस फैक्टर से आया। 4 की पावर क्या है इस फैक्टर की, 2013। यहाँ पावर का रोल है इवन और ओड। अगर ओड पावर है, कैसी है बेटे, ओड पावर है तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव आ गया भाई, नेगेटिव से क्या होगा, ओड है तो आपके पास साइन चेंज, और इवन है तो आपके पास नो चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आपका क्या बन गया भाई, पॉजिटिव बन गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट 2 है, इस 2 को क्रॉस करते हैं। 2 कहाँ है भाई, ये रहा। अब x-2 की पावर 3 ओड है तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव आ गया भाई। नेक्स्ट हमारा 0 है। अब 0 कहाँ से आया, यहाँ से आया। इसकी पावर क्या है, 2016। इवन है तो नो चेंज, चेंज नहीं होगा। तो अब समझोगे इसका सही मतलब, तो ये आपका नेगेटिव था तो ये नेगेटिव ही रह गया। इवन पावर है तो साइन नो चेंज। नेक्स्ट माइनस का 1 x+1 से आई तो लीनियर है, ऑलरेडी लीनियर को तो अच्छे जानते, साइन चेंज होना ही है, पॉजिटिव हो गया भाई। नेक्स्ट x माइनस का 3 यहाँ से आया, पावर ओड है तो चेंज होगा तो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। शायद हर बच्चा ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन समझ गया होगा अच्छे से। पावर ओड है तो साइन चेंज होगा, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ऐसा करने के बाद हमारे सॉल्यूशन क्या क्या हुए। अब सॉल्यूशन पे बात आती है तो उसके लिए तो लेस देन इक्वल्स टू है भाई। लेस देन अगर है तो नेगेटिव वाले अपने सॉल्यूशन है। अपना एक सॉल्यूशन तो ये बन गया भाई, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से ये आ गया, तीसरा सॉल्यूशन यहाँ से आ गया भाई नेगेटिव वाला, और लास्ट वाला यहाँ से आ गया। ये सारे अपने सॉल्यूशन आ गए। लेकिन इसने तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछी है। कैसी वैल्यू फाइंड करवा रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हमें बतानी है तो आप लोग ध्यान दे सकते हो कि इस 0 से लेफ्ट का रोल तो समाप्त हो गया भाई। इधर तो कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है ही नहीं, इधर तो सारे नेगेटिव है। तो बात कहाँ आएगी, यहाँ से। अब 0 से 2 का इंटरवल हम लोग ले रहे हैं, 0 भी ओपन है 2 भी ओपन है, तो इनके बीच केवल और केवल क्या आएगा, 1 आएगा भाई। क्या आएगा, 1, क्योंकि 2 तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। ऐसे ही हमारा सॉल्यूशन नेक्स्ट है 4 to 6। अब 4 तो इसमें शामिल है भाई, 4 तो इंक्लूड है लेकिन 6 नहीं है। 4 है तो 4 आ गया। अब 4 और 6 के बीच में कितना आ गया, 5 आ गया। तो 1, 4, 5 ये 3 ऐसे पॉइंट्स बनेंगे, 3 ऐसे एलिमेंट्स बनेंगे जो इसके पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपसे तो फाइंड करवा रहे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। ये आपके पास बेटे जो 4th एग्जाम्पल था हमारे पास, जो कि पावर्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, सब क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई यहाँ से। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट में ले रहा हूँ इसके अंदर भाई, अभी नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, देखो रेशनल फंक्शन पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, और इस टाइप के क्वेश्चन हो आप प्रैक्टिस करना, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताना। नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन पे मैं इनइक्वलिटीज़ को लेता हूँ। तो सबसे पहले आता है अपना रिजल्ट है मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। अगर यहाँ ओनली लेस देन होता तो यहाँ लेस देन आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है भाई।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। और का मीनिंग है यहाँ पे यूनियन लगेगा। और आपके पास ये 2 रिजल्ट्स है, इनको अच्छे से ध्यान कर लो जो कि बार बार काम आने हैं। इन्हीं रिजल्ट्स के बेस पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि आपके पास मोड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है और मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अब इसके अकॉर्डिंग अपने पास ध्यान दीजिए, दोनों रिजल्ट मैंने एक में यूज़ करवा दिए। फर्स्ट तो है मोड ऑफ एक्स ये लेस देन इक्वल्स टू ए वाला, क्या होता है माइनस ए टू ए, इस पे अप्लाई कर दो। क्या बनेगा भाई हमारे पास -3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स की बजाय एक्स माइनस 1 है हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 3। हमें तो यहाँ ओनली एक्स चाहिए। ओनली एक्स तो कब आएगा भाई, एडिंग 1 ऑन ईच टर्म। यहाँ ईच टर्म में अगर हम 1 ऐड कर दे तो ये क्या बन गया -2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 आ गया। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 4 बन गया। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए का रिजल्ट ये रहा भाई, क्या बनेगा एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस ए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव टू -1 पे क्लोज आएगा और यूनियन 1 to इन्फिनेटिव 1 पे क्लोज और इन्फिनेटिव पे ऑलवेज ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ से इसका सोल्यूशन बताना है। रही बात दूसरी, ऐसे अगर 2 कंडीशन गिवन हो तो बेटे दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन होता है, वो अपना सोल्यूशन होता है। अब इनका कॉमन कैसे आएगा, ये फिर से वही नंबर लाइन आपके लिए सहायक होगी। -2 to 4 कह रहा है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -2 to 4, माइनस का 2 भी इसमें शामिल है और 4 है वो भी इसमें शामिल है भाई। ये तो हो गया -2 to 4 की लाइन रिप्रेजेंट हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं तो माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस का 1 है भाई, तो -1 मैंने यहाँ से इधर ले लिया। -1 पे क्लोज है, क्लोज है तो ये इंक्लूड है, मैंने यहाँ शो कर दिया। और माइनस इन्फिनेटिव की तरफ ये बन गया। ऐसे ही 1 to इन्फिनेटिव कह रहा है, 1 को मैंने यहाँ ले लिया, इंक्लूडेड है, डार्क कर लिया अप टू प्लस इन्फिनेटिव। अब इस फर्स्ट केस का दायरा यहाँ से यहाँ तक है और सेकंड का है वो ये है। इन दोनों में कॉमन जो है वो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के -1 तक बिलोंग कर रहा है। -2 भी दोनों केस में शामिल है और -1 भी दोनों केस में शामिल है हमारे पास। तो ऐसा है तो क्या लिखोगे, क्लोज इंटरवल -2 to -1 यूनियन। इधर देखिए आपका पॉइंट 1 है, 1 इसमें भी शामिल है इसमें भी शामिल है, तो 1 पे तो क्लोज आ जाएगा। और इधर देखिए नेक्स्ट 4 तक कॉमन है तो 4 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और सेकंड में मैं कह रहा हूँ कंप्यूट सेट ऑफ रियल एक्स सेटिस्फाइंग। वही एक्स के लिए काम करना है हमें। मोड ऑफ एक्स -1 मोड ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 1। देखिए भाई डबल मॉडुलस यूज हो रहा है, एक मॉडुलस यहाँ है एक अंदर अंदर वाले पे है। पहले कंप्लीट पे जो मॉडुलस है उस पे लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो कंडीशन तो वही बनेगी भाई -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू +1। लेकिन उस कंडीशन को हम किस किस फॉर्म में लिख दें, देखिए एक ही बात है। अगर यहाँ -1 लेस देन एक्स लिखा जाता है तो इसको x ग्रेटर देन -1 लिख दिया जाए तो गलत तो नहीं है भाई। तो ऐसा ही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। फर्स्ट को मैं यहाँ पे लिखूँगा मोड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। यही कहानी लिखी है मैंने। नेक्स्ट अपने पास दूसरा केस बनेगा मोड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इसमें क्या बना, 1 से 1 कैंसिल हो गया। मोड ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या लिख दोगे, विच इज़ ट्रू। ये तो ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए ट्रू है भाई, ट्रू है तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है भाई। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आगे इधर आता हूँ तो ये उधर जाके ऐड हो गया, तो क्या बना, मोड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल्स टू 2 बन गया। एक बार फिर से रिजल्ट अप्लाई हो गया, मोड x लेस देन इक्वल्स टू 2।
-2 लेस देन इक्वल्स टू x-1 लेस देन इक्वल्स टू 2। तो क्या कर देंगे, एडिंग 1 ऑन ईच टर्म, एडिंग 1 ऑन ईच टर्म, 1 ऐड कर देंगे तो ये इधर माइनस का 1 हो जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 + 1 3। यहाँ से आया x बिलोंग्स टू -1 2 3। अब नंबर लाइन शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों भाई, पहले वाले में तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और दूसरे वाले में किसको कर रहा है, -1 से 3, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ, फाइनल आंसर बना x बिलोंग्स टू -1 2 3 हो गया। तो ये थोड़ा सा और लेवल इसके अंदर हमारे पास अप हो गया था भाई। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, mod ऑफ x³ - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस में x। तो इसके लिए आप लोग इसमें देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन, वो ही x के लिए हमें सोल्व करना है, x के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो आपका ये mod ऑफ x³ - 1 और डिग्री में है तो क्लियर है, x लेस देन 1 लोगे तो भाई नेगेटिव आएगा, x ग्रेटर देन 1 लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमारे पास। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x ग्रेटर देन 1, क्या ले लिया भाई फर्स्ट केस के अंदर, केस फर्स्ट x ग्रेटर देन 1 अगर लेता हूँ तो ये पॉजिटिव आएगा, तो x³ - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस में x बन गया। ऐसा करने के बाद अपने पास क्या बनेगा, x को मैं इधर ले आऊँ, x³ + x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तक हम लोग कर रहे थे तो उसमें सारे लीनियर फैक्टर बन रहे थे, इस टाइप से थे, लेकिन ये तो देखिए क्यूबिक बन गया भाई, क्यूबिक बन गया तो इसके फैक्टर्स कर दोगे, चाहे आप बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड करना किसी से भी करना, इसके फैक्टर्स बनेंगे बेटा x - 1 × x² + x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये ऐसा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया जो कि इससे आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता अभी। और यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हो, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ये तो एक प्रकार से नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ एक ही रिजल्ट मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट केस सेकंड है अपना, जब x लेस देन 1 अगर लोगे तो ये नेगेटिव काउंट होगा, माइनस का x³ - 1 बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस x है, -x³ + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस x है, 1 से 1 कैंसिल, -x³ ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का x है, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर दोगे, x को इधर ले आओ, -x³ + x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब x³ को अगर पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो बेटा इसको लिख सकते हो x³ - x लेस देन इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया मैंने, x² - 1 बन गया, अंदर फैक्टर करके लिख दूँ तो x × x - 1 × x + 1 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया भाई। ऐसा करने के बाद आपके पास क्या बन गया, वही नंबर लाइन लीजिए और उस नंबर लाइन से अपने सॉल्यूशन ले लो भाई। क्रिटिकल पॉइंट्स में x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सारे लीनियर है भाई, सोचना ही नहीं है हमें। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, कि कोई इंक्लूडेड या नॉट का तो कोई केस ही नहीं है, डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो सारे के सारे इंक्लूडेड है भाई, -1 भी, 0 भी, प्लस का 1 भी। अब लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस देन था यहाँ, तो लेस देन है तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन है भाई, नेगेटिव वाले में एक तो ये सॉल्यूशन बन गया और एक नेगेटिव वाले में ये बन गया। तो यहाँ से तो क्या बना, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 0 to 1 हो गया भाई। फर्स्ट वाला जो केस था उससे क्या बना था, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है हमारे पास। अब ये 0 से लेकर 1 तक है, वो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसको मैं अगर इसके साथ कंबाइन कर दूं तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 0 to 1 यूनियन 1 to ∞। अब 4 ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, मैंने यहाँ पे वैसे लिखे नहीं, उन ऑप्शन में देखें तो ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं 4 में से,
तो क्या और चेंजेस इसमें आ सकता है वो आप लोग ध्यान दे सकते हो। वो हमारे पास ये बनेगा भाई, ये 0 से 1 तक है, ये 1 से इन्फिनेटिव है, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और इसको हम लोग 0 टू इन्फिनेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा बेटा, ये 0 टू इन्फिनेटिव है वो हमारे पास इसके अंदर बन जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो ये थे बेटे आपके पास इनइक्वलिटीज़ ऑन रेशनल फंक्शन, इनइक्वलिटीज़ ऑन मॉडुलस फंक्शन, जो कि आपके बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें भी काम आने हैं। जो टेस्ट एक बार पहले हो चुका है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल थे, और अब नेक्स्ट टेस्ट जो होने जा रहा है उसके लिए भी है। उससे आगे फिर से इन्हीं दोनों टेस्ट का रिवीजन है, इनको रिवाइज करके एक टेस्ट फिर होने जा रहा है, उसके लिए भी अपने यही टॉपिक्स है। तो अच्छे से इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करना। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे लेंगे लॉगरिथम फंक्शन की इनइक्वलिटीज़ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनकी इनइक्वलिटीज़ लेंगे।